श्री शंकराचार्य इसके बाद अर्थ संग्रह का विचार करते हुए हम लोगों ने कल प्रकरण प्रमाण का विचार किया था। प्रकरण प्रमाण में बताया गया कि उभयाकांक्ष प्रकरण जहाँ पर उपकारी आकांक्षा और उपकारक आकांक्षा होती है उसी को प्रकरण कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर साध्याकांक्षा और साधना का इति कर्तव्यता आकांक्षा दोनों प्रकार की आकांक्षा होती है उसे प्रकरण कहा जाता है। जैसे दर्श पूर्णमासा व्यव सर्व काम और इत्यादि जो बरी याग है उन दोनों में परस्पर आकांक्षा है। या क्योंकि बरी वह उपकार्य की आकांक्षा करते हैं एकाग्रता। इसको नहीं तो इसको शुरू कर देना, द्वार किसी को खोल देना, थोड़ा बंद हो चुका है। ये उपकार्य आकांक्षा और उपकारक आकांक्षा ये उभय विषय का आकांक्षा है, इसलिए यह इसे प्रकरण कहा जाता है। प्रकरण जो होता है वो कहाँ पर प्रकरण होता है, बस यहाँ पर एक बताया गया है। क्योंकि दो प्रकार के प्रकरण है, अवान्तर प्रकरण और महाप्रकरण। जहाँ पर फल भावना संबंधी जो प्रकरण होता है उसे महाप्रकरण कहते हैं, और फल भावना संबंधी जो प्रकरण नहीं होगा उसे हम साधारणतः अवान्तर प्रकरण कहें। यहाँ पर महाप्रकरण कहाँ पर होता है इसका निरूपण करते हुए एक प्रतिपादन किया। प्रयाज आदि और दर्श पूर्णमास इनमें ही ये महाप्रकरण होता है, इसलिए प्रयाज आदि इस प्रकरण प्रमाण से दर्श पूर्णमास के अंग बन जाते हैं, ये बताया गया। तत्पश्चात अवान्तर प्रकरण का भी निरूपण करेंगे, उसके लिए आगे कहते देखिए। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम। अवान्तर प्रकरण क्या चीज है? पुनर्वदंतु। अंग भावना के संबंधी जो प्रकरण है वह जहाँ पर अंग की फल भावना नहीं बताई, जहाँ पर अंग का निरूपण किया गया है तत्संबंधी जो प्रकरण है वही कौन सा प्रकरण है? अवान्तर प्रकरण है। तेन अर्थात अवान्तर प्रकरणेन अभिक्रमणादीनां प्रयाजांगत्वम। अभिक्रमण इत्यादि के द्वारा क्या बताया गया? प्रयाजादि अंगत्वम, है ना। अब देखो प्रयाजादि दर्श पूर्णमास का अंग है, ये किस प्रकरण से बताया? महाप्रकरण से। किससे बताया? प्रयाजादि नाम दर्श पूर्णमासाद्यंगत्वम केन प्रकरणेनोक्तम? महाप्रकरणेन। पुनः इदानीं प्रयाजादि अंगत्वम अर्थात प्रयाजादियों का अंग कौन है? अभिक्रमण। क्या है? अभिक्रमण इत्यादि। यह अभिक्रमण प्रयाजादियों का अंग है। यह किस प्रकरण से बताया जाता है? अवान्तर प्रकरण से। यही का तेन अर्थात अवान्तर प्रकरणेन अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम अर्थात अभिक्रमण इत्यादि प्रयाज का अंग है। तच्च संदंशेनैव ज्ञायते। किसके द्वारा जाना जाता है? संदंश। पकड़ मराठी में करता है
है ना, संदंश अर्थात पकड़। अब यहाँ पर बीच में आना संदंश के द्वारा ही अभिक्रमण इत्यादि प्रयाजादि का अंग है, यह ज्ञात होता है। कैसे? तच्च, वह संदंश के द्वारा ही जाना जाता है। तदभावे च अविशेषा सर्वेषां फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्ते है। ये कहते तदभावे, तदभावे अर्थात किसका भाव होने पर? संदंशा भावे, संदंश न होने पर अविशेषात अर्थात सामान्य रीति से, प्रकरणा विशेषात प्रकरण समान, केवल प्रकरण होने से ही सर्वेषाम, सर्वेषाम अर्थात सब, प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम, प्रयाज इत्यादि और अभिक्रमण इत्यादि सभी में फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्ते है। यदि संदंश न होता तो फल विषय जो कथम भावन हो गए, कथम भावे, इस भावना के द्वारा इसका ग्रहण हो जाएगा। फल भावना में ही जब कथम भावना होती है, दर्श प्रणव स्वर्ग का स्वर्गम भाव इतने वाक्य दिया, तो यहाँ पर आकांक्षा हो गई कथम भाव है, तो उसमें जैसे प्रयाजादि ये कथम भाव्यत्वेन अर्थात है ना, कथम भावनात्वेन इनकी जैसे इनका अन्वय होता है, इति कर्तव्यत्वेन प्रयाजादियों का अन्वय होता है। किसमें? दर्श पूर्णमास याग में, ये पहले गया हुआ है। दर्श पूर्णमास याग में कथम भाव्य, कथम इति कर्तव्यता रूप से जैसे प्रयाजादियों का अंतर्भाव होता है, अन्वय होता है, उसी तरह प्रयाजा दूसरे अभिक्रमण इत्यादि उनका भी प्रयाजादियों में के समान अंग तो हो जाएगा। दर्श पूर्णमास का याग जैसे दर्श पूर्णमास याग का प्रयाजादि अंग होते हैं, उसी तरह अभिक्रमण इत्यादि भी दर्श पूर्णमास के अंग हो जाएंगे। तो ये किसके अंग बन जाएंगे? प्रधान कर्म के अंग बन जाएंगे। किसके? प्रधान कर्म के अंग। ये गौण कर्म के अंग, अंग कर्म के अंग नहीं बनेंगे। किसके बनेंगे? प्रधान कर्म के अंग बनेंगे। यह आपत्ति तो आई जाती है, प्रधान कर्म की अंगता इनमें प्राप्त होती है, गौण कर्म की अंगता प्राप्त नहीं होती। अभी आप पूछोगे फिर ये संदंश क्या चीज है? संदंश क्या चीज है और ये संदंश कैसे प्राप्त होता है, कैसे इसको संदंश बताएंगे पहले, इसलिए संदंश की व्याख्या करने जा रहे हैं। किसकी? देखिए संदंश का लक्षण एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः। क्या संदंश की व्याख्या की? न बोलिए एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः, एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः। एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः। एकाख्या का एकांगानुवादेन अर्थात एक अंग के अनुवाद के द्वारा, अर्थात एक अंग का पहले कथन करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, उसके बाद विधीयमान विधान किए जाने वाले जो दो अंग हैं उनके बीच में पढ़ना
बीच में कथन करना उसे क्या कहते हैं? संदंश। संदंश तो बीच में होता है ना, इधर से लोहा उधर से लोहा, बीच में पतेला है ना, बीच में पात्र, ऐसा पकड़ दे, इसलिए उसे संदंश कहते हैं। इधर एक वाक्य इधर एक वाक्य और बीच में जो वाक्य आएगा उसे क्या कहेंगे? संदंश। अब उसी को यहाँ पर उदाहरण पूर्वक दे रहे हैं। यथा अभिक्रमणे, क्या हुआ जब आप लोग ये याग करना होता है, याग में बताया गया आपको शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करनी है, तो कैसा याग करो? घूमते घूमते हवन कर, कुछ आहुतियां ऐसे यज्ञ के चारों ओर घूमते देनी है। उसे क्या कहेंगे? अभिक्रमण। तो यहाँ उस समय एक वाक्य आ गया, उस प्रसंग में एक वाक्य दिया, तदि समाने तेजोभाम उपभृतस् तेजोवा इत्यादिना प्रयाजांगानुवादेन। एक देखो पहले क्या दिया? एक अंग के अनुवाद के द्वारा। तो यहाँ पर किस अंग का अनुवाद किया? प्रयाज अंग का अनुवाद किया गया। समान तेजोवाम उपभृतस् तेजोवा, इसका अर्थ क्या है? एक दिया कि जुवाम, जुवा में जूह में, उपवृत अर्थात एखादा उपवृत शब्द का अर्थ है घृत पात्र। देखो नीचे वहां पंक्ति चल गया। उपवृत अर्थात घी का पात्र, पतेला, घी के पात्र से जुवाम, जुवाम में अर्थात जूह जो पात्र विशेष बना हुआ है, जूह रूपी जो पात्र है, उस जूह रूपी पात्र में तेज समानयते, तेज अर्थात घी, तेज का अर्थ क्या है? घी। तो देखो घी के पात्र से जूह में घी लाए, क्या वाक्य हो गया? घी के पात्र से जूह में घी लाए। ये वाक्य है। इस वाक्य में प्रथम प्रयाज का अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? उसका अनुवाद करके बाद में क्या बताया? किंचित अंगम विधाय, उस अनुवाद के द्वारा किंचित अंगम विधाय, पहले क्या किया? प्रयाज के द्वारा अनुवाद किया और ऐसे अनुवाद के माध्यम से बीच में किंचित अंग का, प्रयाज के अनुवाद के द्वारा किंचित अंग का विधान किया। विधान करके बाद में पुनः वाक्य आया, विधान किया गया, यस्यैवं विदुषः प्रयाजायज्यन्ते त्रैभ्य लोकेभ्य भ्रातृव्यां तुदते आविक्रामं ज्योत्यभिजिति। ये दूसरा देखो, पहले वाक्य लिखा प्रयाज आदि उनके विषय में वाक्य लिया, उसके शांति में भी एक प्रयाज आदि के विषय की वाक्य लिया, लेकिन बीच में दूसरा ही वाक्य लिखा है। देखो एक किंचित अंग का विधान करके बीच में एक वाक्य लिखा। देखो यस्य एवं विदुष प्रयाजा जनते, जिस विद्वान के इस तरह प्रयाज किए जाते हैं। क्या वाक्य है? अरे अर्थ बोलो। इस प्रकार जिस विद्वान के, यस्य जिस, एवं अर्थ इस प्रकार जिस विद्वान के, बोलो, प्रयाजा यज्ञन्ते अर्थात प्रयाग याग किए जाते हैं। आपको पता नहीं चलता क्या चल रहा है? प्रयाजा यज्ञ का अर्थ क्या है?
प्रयास किए जाते हैं। प्रेभ्य लोकेभ्य भ्रातृव्याम तुदते, वह है ना, इस लोकों से क्या कर लेता है? भ्रातृव्यान अर्थात शत्रुओं को दुख देता है। क्या कर ले? व्यथित कर लेता है, जीत लेता है। और क्या लिखा आगे? अभिजीत ज्योति अभिजीत्य इति, ठीक है ना, ज्योति अभिजीत्य। इस तरह अभिजीत्य अर्थात जीत के लिए एक अभिक्रामम ज्योति अभिजीत्य अर्थात विजयावनीयम सर्वतः संचरण कृत्वा जोया। ये क्या है ना, विजय के लिए जो याग किया जाता है, ऐसा चारों ओर घूमते घूमते वह याग किया जाता है, करना चाहिए। जीत के लिए सब और घूमते घूमते आए करना चाहिए। एक वाक्य बीच में दिया, अर्थात बीच में अभिक्रमण बताया। अभिक्रमण अर्थात चारों ओर घूमते हुए आगे करना चाहिए। ये बीच में क्या बताया? अभिक्रमण। पहले क्या बताया? इसमें क्या बताया? इसमें क्या बताया? अभिक्रमण बताया। इस वाक्य में उसमें क्या बताया? अभिक्रमण बताया। इसके पहले वाक्य में क्या बताया? घी के पात्र से जूह में घी लाना बताया। तो इससे किसका अनुवाद किया? प्रयाग का अनुवाद किया। प्रयाग याग का अनुवाद करके बीच में अभिक्रमण बताया और फिर बाद में अर्थात पहले प्रयाग का अंग, प्रयाग आदि अंग का अनुवाद करके विधान किया, फिर बीच में अभिक्रमण बताया, फिर बाद में प्रयाग आदि के विषय में वाक्य है। तो बीच में पड़े होने के कारण वह वाक्य किस विषय को होगा? प्रयाग आदि के विषय ही होगा। संदोष कर दे, बीच में लिख लेना, बीच में अभिक्रमण हो गया। तदनंतरम उसके बाद एक वाक्य दिया, यो वै प्रयाजानां मिथुनम वेद इत्यादि न किंचित अंगम विधीयते। क्या बताया गया है? जो प्रयाजों के मिथुन को, जोड़े को जान लेता है, जो प्रयाजादियों के मिथुन को, उसके जोड़े को जानता है। इस वाक्य के द्वारा किसी अंग का विधान किया गया है। किसका विधान किया गया है? किसी अंग का विधान किया जाता है। अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तद अंगम। इसलिए प्रयाजों के बीच में लिखा हुआ जो अभिक्रमण, वह किन का अंग है? प्रयाजादियों का ही अंग है। जिसके बीच में जो लिखा जाएगा वो उसका अंग होता है। ठीक ना? इतना ध्यान में है ना? अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तद अंगम अर्थात प्रयाजादियों का अंग है। अर्थात क्या अर्थ हो गया? प्रयाजैहि अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयति। प्रयाजादियों के द्वारा अपूर्व निर्माण करके याग की उपकार की भावना करे। इति ज्ञाते कथम ये भी अपूर्वम कर्तव्यमिति कथम भावाकांक्षायाः सत्वा, है ना? यागोपकारम भावयेत इति ज्ञाते, ऐसा ज्ञात होने पर कथम ये भी अपूर्वम कर्तव्यमिति, इनके द्वारा अर्थात प्रयाजादियों के द्वारा कैसे अपूर्व करे?
प्रयाजादियों के द्वारा अपूर्व करके याग की वर्ष पूर्णमास याग की भावना करनी है, लेकिन प्रयाजादियों के द्वारा अपूर्व कैसे हो, तो उसके लिए भी तो इति कर्तव्य था क्या अपेक्षा हो गई। तो इसमें कहा साच संदिश संदेह संदंश पठित अभिक्रमणादि भी शाम्यति। वह जो इति कर्तव्यता कांक्षा प्रयाजादियों में हो गई, वह इति कर्तव्यता कांक्षा अभिक्रमण इत्यादियों के द्वारा क्या होगी, शांत होगी। अब देखो ये बताओ, दर्श पूर्णमासी आपका अंग कौन बनेगा, प्रयाजादि का अंग कौन बनेगा, अभिक्रमण। दर्श पूर्णमास का प्रयाजादि अंग किस प्रमाण से बना, महाप्रमाण से और महाप्रकरण से। और अवान्तर प्रकरण से कौन किसका अंग बना, इसका हो गया प्रयाजादि। किसके प्रयाजादि का अंग कौन हो गया, ध्यान में है इतना। न चांग भावना या कथम भावाकांक्षा भाव, कोई कहेगा कि द्वारे अंग भावना है, वहां पर कथम भावाकांक्षा का तो अभाव हो जाएगा, तो ये बात नहीं है। कहे भावना सामान्य न तत्रापि तत्संभवात्। देखो मुख्य भावना बोलो, कथम भावना बोलो अथवा अन्य कौन सी भावना बोलो, भावना तो समान है कि नहीं, इसलिए वहां पर भावना सामान्य होने के कारण कथम भावाकांक्षा भी समान ही होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। इतना ध्यान में आया। कहते तदिदम प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम। यह जो प्रकरण है, प्रकरण क्रिया का ही साक्षात विनियोजक है, क्रिया को ही साक्षात अंग बनाता है। प्रकरण से क्रिया ही अंग बन जाती है। क्या बन जाती है, क्रिया ही अंग बन जाती है। तद्वारा है ना। और द्रव्य गुण क्रिया का साक्षात विनियोजक कौन है, प्रकरण। क्रिया को साक्षात अंग बनाने वाला कौन है, प्रकरण। लेकिन द्रव्य और गुण ये भी तो अंग बन जाते हैं, लेकिन वे साक्षात अंग नहीं होते। वो कैसे होते हैं, प्रकरण द्वारा कैसे हो जाते हैं, ये तो साक्षात अंग नहीं होते। ठीक है, साक्षात अंग नहीं होते। द्रव्य गुण वस्तु तद्वारा, अर्थात द्रव्य और गुण को अंग प्रकरण करता है, लेकिन क्रिया द्वारा कर लेता है। क्रिया द्वारा कौन किसका अंग बन जाता है, क्रिया द्वारा द्रव्य और गुण याग का अंग बन जाता है। और कौन साक्षात अंग बन जाता है प्रकरण से, क्रिया। क्या है, क्रिया। क्रिया के साथ क्रिया यह साक्षात याग का अंग बन जाती है। किस प्रमाण से, प्रकरण प्रमाण से बोला। प्रकरण तो कोई भी तो प्रकरण ही है, अभिक्रमण भी तो क्रिया ही है ना। प्रयास भी तो याग है, लेकिन अंग याग है, इसमें थोड़े। प्रकरण प्रमाण से कौन किसका अंग बन जाता है, प्रकरण प्रमाण से अच्छा साक्षात बन जाते हैं कि, और द्रव्य और गुण किसका कैसे अंग बन जाते हैं, क्रिया के द्वारा याग का अंग बन जाते हैं। उसको स्पष्ट बता रहे हैं। तथा ही यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम सन्निधि पठित अश्रीयमान फलकम क्रिया जातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यत्वेन
अन्वेति। एक वाक्य दिया, वाक्य क्या किया? आदर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, एक वाक्य हो गया। यजेत स्वर्ग काम हो गया। यहाँ पर फल भाव, ये फल भावना है। कौन सी भावना है? इसमें एक आकांक्षा हो गई, कथम भावाकांक्षा। ये कैसे करें? क्या आकांक्षा हो गई? कथम भावाकांक्षा हो गई, अर्थात स्वर्ग करना है, लेकिन कैसे करना है? तो कहते सन, तब कथम भावाकांक्षा होगी तो सन्निधि पठित, सन्निधि पठित अर्थात समित में पढ़े गए। समित में कौन? अश्रीय प्राण फलकम क्रिया जातम, जिसका कुछ भी फल नहीं सुना गया ऐसा क्रिया समुदाय, जिसका फल नहीं बताया ऐसा क्रिया समुदाय। उपकार्य आकांक्षा अर्थात उपकार्य की आकांक्षा हो गई ना, उस आकांक्षा से इति कर्तव्यतात्वेन, किम रूप से? इति कर्तव्यता रूप से अन्वेति। अर्थात देखो, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम हुए जेत, यहाँ पर जो उसको यदि इति कर्तव्यता का की आकांक्षा होगी तो जिसमें फल तो सुना नहीं गया ऐसा जो कर्म समुदाय है वही इति कर्तव्यता रूप से अन्वित होता है। ठीक ना? क्रियाया एवं लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्, लोक में कथम भाव की आकांक्षा हो गई तो क्रिया का ही विनियोग होता है। अर्थात वहां पर क्रिया ही आती है। जैसे कहा केड़े वृक्षम छिंदे, क्या वाक्य कहा? वृक्षम छिंदी बताया, तो आप क्या करोगे? कैसे तोड़ू? पता ही नहीं था, गांव में तो रहा नहीं, तो वृक्ष तोड़ोगे पता नहीं चला, तो कहा उठा रहना, उठाओ पटको, उठाओ पटको। उसमें कैसे तोड़े? ये आकांक्षा होने के बाद क्रिया ही तो है, क्रिया का ही तो विनियोग होता है। इसलिए कथम भावाकांक्षा होने पर क्रिया का ही अन्वय होता है। ये बताया क्रियाया एवं लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात् नहीं हस्तेन कुठारेण छिन्द्यादित्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोऽपि हस्तोन्विति, किंतु हस्तेन उद्यम निपात्य उद्यमन निपातने एवं। किसने कहा? हस्तेन कुठारेण छिन्द्या, यह वाक्य कहा? हाथाने कुठारे ने तोड़ावे, हाथ से कुठार से तोड़ना चाहिए। एक वाक्य बोले तो वहां पर शंका हो गए, कैसे? तो ये नहीं कहते कि हाथ से, उसमें हाथ का अन्वय नहीं होता। कथम भावाकांक्षा में हाथ का अन्वय नहीं होता, तो क्या होता है? हाथ से उठाओ। देखो, नहीं हस्तेन कुठारेण छिन्द्यादित्य कथम भावाकांक्षायाम, कथम भाव की आकांक्षा होने पर उच्चार्य मानोपि हस्तो न अन्वेति, जिसका उच्चारण किया गया है ऐसा हाथ, उसका अन्वय नहीं होता। फिर कौन अन्वित होता है? किंतु हस्तेन उद्यम्य निपात्य इति, हाथ से उठा करके, गिरा करके, है ना, इस तरह से उद्यमन उठाना और निपातन अर्थात नीचे गिराना, यह उद्यमन और निपात ये दोनों हैं, उनका ही अन्वय होता है। किसमें? छिरी क्रिया में। छिरी क्रिया में उद्यम निपात इसका अन्वय होता है। हस्तश्च तद्वारा एवं अन्वेति सर्वजनीनम एतत्, और हाथ ये उठाना इत्यादि क्रिया के द्वारा ही अन्वित हो जाता है। यह सर्वजनीनम अर्थात सब लोकों में प्रसिद्ध है, यह बताया गया। अब इसके बाद यह प्रकरण प्रमाण स्थानादि प्रमाण से बलवल है, ये बताया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं